गौचारण का व्रत लिया भगवान ने, गौ दधि, गौ घृत, उसका तक्र। अगर पंचगव्य कहीं आपके हाथ लग जाए तो मनोन्माद शांत करता है पंचगव्य, कि गाय का दूध कितना, दधि कितना, घृत कितना, मूत्र और रज कितनी, उसकी मात्रा है। बछड़ी का ही मूत्र लिया जाता है गाय में। जब गाय के मूत्र की चर्चा होती है तो ध्यान रखना, गाय का मूत्र नहीं लिया जाता। नहीं नहीं नहीं, जो मां नहीं बनी है उस गाय की बछड़ी का मूत्र लिया जाता है, गाय का नहीं, बछड़ी का। जो मां बनी ही नहीं है अभी तक, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि हमको ये नहीं पता, अनुपात का नहीं पता। नहीं, पंचगव्य में मूत्र किसका लें? बछड़ी का। गोबर किसका लें? बछड़ी का। फिर उसमें भी भेद है, ताम्र वर्णा है, गौर वर्णा है, विद्युत वर्णा है, श्यामा है, उनकी मात्राएं हैं, वो लिखा हुआ है कि श्यामा गौ का दूध हो, विद्युत वर्णा, ताम्र वर्णा, गौर वर्णा, शुभ्रा, श्यामला, इन गौओं के। घृत किसका लें, दधि किसकी लें, दूध किसका लें, मूत्र बछड़ी का लें, और गोबर, और उनके फिर प्रयोग हैं। उसका पंचगव्य बनाकर अगर आप लें तो मनोन्माद शांत होगा, स्मृति लोप हो रहा है वो शांत होगा। बहुत सी बीमारियां हैं नाना प्रकार की, अल्जाइमर है, या कि ये भूलने की दुनिया भर की बीमारी है, डिमेंशिया, कि ये भूल रहे हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर और दुनिया भर की बीमारियां, डिप्रेशन है, और उसको एक तरह की तो है नहीं, उसमें फिर डॉक्टर ही बताते हैं कौन सी वाली है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, क्या है। तक्रम सर्वथा एकमेव औषधि तक्रम। तक्र किसे कहते हैं? मट्ठे को, छाछ को, छाछ, गौ की छाछ। अल्जाइमर के लिए, डिमेंशिया के लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए, जो बाइपोलर है उनके लिए। क्यों बढ़ गई इतनी बीमारियां? चूंकि हम गौ से दूर चले गए, अन्न से दूर चले गए, निद्रा से दूर जा रहे हैं। अगर गाय का दूध पिएंगे तो अनिद्रा शांत हो जाएगी। अरे गाय का दूध पीकर उसका बच्चा उछलता है, और भैंस का कड्डा पड्डा तो सो जाता है वो कट्टा। अरे भैंस के कट्टे को, भैंस के पड्डे को, या जो भैंस का बच्चा है बेचारा, वो किसी की मां का बच्चा है, मैं तो उसकी निंदा नहीं कर रहा, पर दूध पी के सोता है बेचारा। और गाय का बछड़ा बछड़ी उछलते। इस धरती पर एकमात्र प्राणी ऐसा है जो अपनी मां का नाम ठीक तरह से ले पाता है। हाथी तो चिंगाड़ते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, बकरियां मिमियाती हैं, और ये आदमी का बच्चा रोता है। जो मां कहना जानता है वो तो गाय का बछड़ा और बछड़ी है। मां, मां सीधे बोलता है मां। आपके बालक को तो मां भी कहना नहीं आता, पैदा होते रोना जानता है वो तो। बकरी का मिमियाएगा, हाथी का चिंगाड़ेगा, घोड़े का हिनहिनाएगा। बाकी के बच्चों अपनी 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 भाषा बोली बोलते हैं। मां तो केवल गाय का बच्चा बोलता है। 1 लाख बछड़ों में मां अपने बछड़े को पहचान लेते हैं, बछड़ी को। 1 लाख गौओं में बछड़ी अपनी मां के पास। और मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, भैंस अपने बच्चे को नहीं पहचान पाते। उसे तो पता ही नहीं कि बच्चा है कि किसान कंबल ओढ़े बैठा है।